एजुकेशन हर स्तर पर जरूरी है, चाहे वो इंजीनियरिंग का हो, चाहे मेडिकल का हो, चाहे इकोनॉमिक हो, और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है खेल। खेल एक शिक्षा भी है, खेल एक हमारी ज़रूरत भी है, खेल देश के युवाओं के स्वास्थ्य की धड़कन भी है। हमारे साथ हैं नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ पर आज एडवोकेट प्रशांत मिश्रा, जो कि महाकौशल क्रीड़ा परिषद के संस्थापक भी हैं। हम आपका स्वागत करते हैं नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ पर। और प्रशांत भाई, हम जानना चाहेंगे कि जबलपुर में खेल को लेके क्या कुछ घट रहा है। सबसे पहले मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं और बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया कि जबलपुर को खेलधानी कहा जाता था। तो खेलधानी कहने के पीछे कारण भी ये थे, 1956 में मध्य प्रदेश के 90% खेलों के प्रदेश स्तर के मुख्यालय जबलपुर में हुआ करते थे। ओलंपिक संघ का मुख्यालय भी जबलपुर में था, मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ। जो राष्ट्रीय स्तर पर जो सितारे खिलाड़ियों के जिनके नाम हम कुश्ती और संतोष ट्रॉफी, फुटबॉल और दूसरे खेलों, बॉडी बिल्डिंग, सब जबलपुर के सितारे उस समय चर्चित हुआ करते थे। लेकिन धीरे 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 हमारे वो जो संस्कार धानी के साथ खेल धानी का तमगा था वो हमसे छिनता गया, और उसके कई कारण हैं। आज खेल संघों के मुख्यालय भी लगभग 60% से ज़्यादा भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, दूसरे शहरों में ट्रांसफ़र हो गए। बहुत से मुख्यालय प्रदेश के अलग छत्तीसगढ़ बन जाने से वो अलग हो गए। तो लगातार कमजोरी उस क्षेत्र में आई, और जो हमारे जो जनप्रतिनिधि रहे उनके लिए खेल प्राथमिकता का विषय वस्तु नहीं रही कभी। जैसा कि ये लोग कहते हैं कि इंदौर का डेवलपमेंट वहाँ के जनप्रतिनिधियों के द्वारा सामूहिक चेतना के साथ जो प्रयास किए गए उसके कारण हर क्षेत्र में उन्होंने किया। और भोपाल में चूंकि राजधानी थी, तो जो राजनीतिक सत्ता है उसके कारण भोपाल को वो संरक्षण प्राप्त हुआ। भोपाल में जो राज्य की एकेडमी होती हैं वो लगभग भोपाल में स्थापित हैं, जो राज्य शासन के द्वारा कई सौ करोड़ की लागत से जो खेल अकादमी की स्थापना की गई है। इस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की बात करें तो ग्वालियर में और इंदौर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच, वनडे और इत्यादि होते रहते हैं। जबलपुर में कोई ऐसा स्टेडियम नहीं है कि जहां इंटरनेशनल मैच तो छोड़ो, आईपीएल या रणजी ट्रॉफी भी हो सके। फिर एक महत्वपूर्ण विषय, उमा भारती जी जब खेल मंत्री थी भारत सरकार की, और प्रदेश में खेल मंत्री थे माननीय श्रमण पटेल जी, और एक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में रानीताल में वो कार्यक्रम संपन्न हुआ था। उमा जी ने 2 कारणों से 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं की। एक कारण तो ये था कि जबलपुर के प्रति उनका लगाव था, दूसरा कारण था कि जबलपुर उस योग्य था कि जबलपुर को खेलधानी के कारण वो चीज़ें मिलना थी। उन्होंने 3 घोषणाएं उस कार्यक्रम में की थी। पहली घोषणा ये की थी कि साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का रीजनल सेंटर जबलपुर में खोलेंगे, जो उस समय 3, 4, 5 राज्यों में एक हुआ करता था। दूसरी घोषणा उन्होंने की कि जबलपुर की बहादुर बेटी मधु यादव, जो डिजर्विंग थी अर्जुन अवार्ड के लिए, लेकिन उन्हें किसी कारणों से वंचित किया जा रहा था, उस हक को उन्होंने दिलाया कि जबलपुर की इस बेटी को हम अर्जुन अवार्ड देंगे। वो उन्होंने अपना वादा भी पूरा किया। तो तीसरी घोषणा थी कि जबलपुर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना करेंगे, क्योंकि ये खेलधानी को कहा जाता था। बाद में उन्होंने मधु यादव जी को तो अर्जुन अवार्ड दिलाया, लेकिन उनका बाद में विभाग चेंज हो जाने के कारण बाकी 2 घोषणाएं पे अमल नहीं हो पाया। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का रीजनल जो वो है वो नहीं बन पाया है। वो भोपाल में बनाया गया बाद में। भोपाल के जनप्रतिनिधियों ने प्रयास किया, और जो भी उस समय नए खेल मंत्री भारत सरकार के आए होंगे, वहाँ के सांसद और वहाँ के जनप्रतिनिधियों ने, जो कि प्रदेश में एक ही हो सकता है, बल्कि उस समय तो 3-4 प्रदेशों में एक होता था, आजकल तो स्टेट लेवल पे रीजनल सेंटर होने लगा साई का, तो उन्होंने भोपाल में वो जो मध्य प्रदेश का रीजनल सेंटर है वहाँ स्थापित करा दिया। तो दोस्तों, ये होता रहा है जबलपुर के साथ अपने तरीके का एक छल। यहाँ से सुविधाएं, यहाँ की जो घोषणाएं हैं वो यहाँ होती रही और भोपाल में जाके उन पे अमल होता रहा, हम देखते रहे। एडवोकेट प्रशांत मिश्रा खेल के प्रति बहुत जागरूक हैं, और निश्चित तौर पर
इन्होंने जो मुद्दा उठाया है, खेल यूनिवर्सिटी का जो मुद्दा है, उसको लेके आप अब क्या करने जा रहे हैं? अभी हमने शुरुआती रूप से सबसे पहले हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा कि जबलपुर में खेल विश्वविद्यालय, चूँकि अखबारों में, भोपाल के सभी अखबारों में है कि 200 एकड़ जमीन राज्य शासन खेल विभाग द्वारा मांगी गई है भोपाल में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलने के लिए। वहाँ से हमने ये अपनी पहल शुरू की कि ये तो जबलपुर के लिए घोषणा किसी समय हुई थी और हम लोग जबलपुर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करें, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से एक पत्र लिख के निवेदन किया। उसके बाद हमने ज्ञापन दिया जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को, और अभी 25 अक्टूबर को हमने महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष एक धरना दिया, जिसमें जबलपुर के सभी खेल संघों के पदाधिकारी, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी और सभी सामाजिक सरोकार के साथ खेलों में रुचि रखने वाले हमारे आमजन भी उसमें उपस्थित थे। और सब ने एक स्वर में ये बात की कि जबलपुर में ही स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बने। इसके लिए हम लोग किसी भी सीमा तक जाएंगे। पहले तो हम आग्रह करेंगे सभी जनप्रतिनिधियों से, और फिर अगर आवश्यकता पड़ी तो हम उसको आंदोलन को तीव्र करेंगे। दोस्तों, इस तरीके से एक आंदोलन की चिंगारी शुरू हुई है। अब ये जबलपुर के जनप्रतिनिधियों पर निर्भर है कि वो इस बात को कितना आगे तक बढ़ाते हैं। हालांकि देखने में यही आता है कि सब यहाँ तो आश्वासन दे के चले जाते हैं, पर दिल्ली और भोपाल में गूंगे हो जाते हैं। हमारे जनप्रतिनिधियों के दिलों में जबलपुर का जज्बा जगाने के लिए ज़रूरी है कि हम सब एकजुट होकर इस बात का समर्थन करें और खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए सरकार पर दबाव डालें। नो न्यूज़ ओनली व्यूज़ पर आज बस इतना ही। धन्यवाद।